सुरभारती तव चरणं प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय भाग्येश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय भाग्येश्वरी, शरणमते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणं प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दितचरणा। नवरसमधुरा कविता मुखरा, नवरसमधुरा कविता मुखरा, स्मृतिरुचिरुचिराभरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणं प्रणमामः। आसीना भव मानसहंसे, आसीना भव मानसहंसे, कुन्दतुहिन शशिधवले। हर जड़तां करो बुद्धिविकासं, सिद्धपङ्कजतनु विमले। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणं प्रणमामः, तव चरणं प्रणमामः। नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता लेकर आई हूँ आज का सुविचार। आज का सुविचार है, सीखने से मस्तिष्क कभी नहीं थकता है। लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड। थैंक यू। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं लेकर आई हूँ आज का शब्द, और आज का शब्द है ईस्टर्न, EASTERN, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पूर्वी या पूर्व की ओर। आइए इसका वाक्य प्रयोग करके देखते हैं। लाल किला सलीमगढ़ के पूर्वी छोर पर स्थित है। द रेड फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न एंड ऑफ सलीमगढ़। एक दूसरा वाक्य प्रयोग करके समझते हैं। भारत के पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड राज्य शामिल हैं। द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार एंड झारखंड। थैंक यू। सुप्रभात बच्चों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक पहेली। इसको सुनिए और उत्तर दीजिए। खड़ा द्वार पर ऐसा घोड़ा जिसने चाहा पेट मरोड़ा। फिर से एक बार सुन लीजिए। खड़ा द्वार पर ऐसा घोड़ा जिसने चाहा पेट मरोड़ा। सोचिए इसका उत्तर क्या होगा? नहीं पता? इसका उत्तर होगा ताला। धन्यवाद। नमस्कार, अब बारी है आज के इतिहास की। 12 दिसंबर सन 1800 में आज ही के दिन वॉशिंगटन डीसी को अमेरिका की राजधानी बनाया गया। 12 दिसंबर सन 1911 में आज ही के दिन कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, की जगह दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। उस समय भारत के शासक किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में इसकी आधारशिला रखी थी। बाद में ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस ने नए शहर की योजना बनाई थी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। 12 दिसंबर को स्वदेशी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 दिसंबर सन 1930 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन से प्रेरित महाराष्ट्र के बाबूकेनु विदेशी वस्तुओं और कपड़ों से भरी लॉरी को रोकते हुए शहीद हो गए थे और स्वदेशी आह्वान के लिए प्रथम बलिदानी होने का गौरव प्राप्त किया। तभी से इस दिन को स्वदेशी दिवस के रूप में याद किया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार,
आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न 1, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफ्रीका की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह 6,650 किलोमीटर अर्थात 4,132 मील लंबी है। प्रश्न 2, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेरिका की अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। प्रश्न 3, विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? अमेरिका की डी नदी विश्व की सबसे छोटी नदी है। प्रश्न नंबर 4, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? रूस की कैस्पियन झील, जिसके वृहद आकार के कारण उसे कैस्पियन सागर भी कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी झील है। प्रश्न 4, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? रूस की बैकाल झील मीठे पानी की झील है, जो विश्व की सबसे गहरी झील है। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपके लाई हूँ बाल गीत जिसका शीर्षक है मेरा बस्ता। तो फिर गाओ मेरे साथ। मुझसे भारी मेरा बस्ता, हो गई मेरी हालत खस्ता, इसे उठाकर आना मुश्किल, सभी पुस्तकें लाना मुश्किल, कोई टीचर को समझाए, इसको कुछ हल्का करवाए। एक बार फिर से। मुझसे भारी मेरा बस्ता, हो गई मेरी हालत खस्ता, इसे उठाकर आना मुश्किल, सभी पुस्तकें लाना मुश्किल, कोई टीचर को समझाए, इसको कुछ हल्का करवाए। मुझसे भारी मेरा बस्ता, हो गई मेरी हालत खस्ता। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज मैं एक प्यारी सी बाल कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है समस्याओं से भागे नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करें। बच्चों, कहानी इस प्रकार है, सुनो। कौशाम्बी नरेश की महारानी भगवान बुद्ध से घृणा करती थी। एक बार जब भगवान बुद्ध कौशाम्बी आए तो महारानी ने उन्हें परेशान और अपमानित करने के लिए कुछ विरोधियों को उनके पीछे लगा दिया। गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद उनके साथ हमेशा रहते थे, जो कि गौतम बुद्ध के प्रति इस खराब व्यवहार देख दुखी हो गए। परेशान होकर आनंद ने भगवान बुद्ध से कहा, हे नाथ, ये लोग हमारा अपमान करते हैं, क्यों ना इस शहर को छोड़कर कहीं और चल दें। बच्चों, भगवान बुद्ध ने आनंद से प्रश्न किया, कहाँ जाएं? आनंद ने कहा, किसी दूसरे शहर जहां इस तरह के लोग ना हों। तब गौतम बुद्ध बोले, अगर वहां भी लोगों ने ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया तो? शिष्य आनंद बोला, तो फिर वहां से भी किसी दूसरे शहर की ओर चलेंगे और फिर वहां से भी किसी दूसरे शहर। तथागत ने गंभीर होकर कहा, नहीं आनंद, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। जहाँ कोई मुश्किल पैदा हो, कठिनाइयां आए, वहीं डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए, वहीं उनका समाधान किया जाना चाहिए। जब वे हट जाएं, तभी उस स्थान को छोड़कर जाना चाहिए। बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमको ये शिक्षा मिलती है, बच्चों ध्यान रखो, मुश्किलों में वही छोड़कर आगे बढ़ना पलायन है, किसी समस्या का हल नहीं। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है असीम संभावनाओं का बेसिक। एक शिक्षक के रूप में हमने अपने अनुभवों से यह महसूस किया है कि बेसिक में ऐसी तमाम संभावनाएं उपलब्ध होती हैं जहां पर शिक्षक स्वयं को दुनिया की भीड़ से इतर समाज में एक अलग पहचान और मुकाम दे सकते हैं, जो अन्यत्र कहीं भी नहीं। बेसिक एकमात्र ऐसा विभाग है जहां पर शिक्षक अपने टारगेट्स खुद तय करते हैं और अपना रिपोर्ट कार्ड भी स्वयं तैयार करते हैं। यहाँ शिक्षकों का मूल कार्य यानी शिक्षण के तरीके में किसी का विशेष दखल नहीं होता और उनके ऊपर बेहतर रिजल्ट देने के लिए अन्य विभागों की तुलना में दबाव भी कम होता है। यहाँ पर हमारी हर कोशिश का उससे बेहतर परिणाम मिलता है, जो हर बार हमें नई ऊर्जा से सराबोर कर देता है। हम खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हम इस बेसिक का हिस्सा हैं और इसीलिए हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं और सिखाते हैं और अपने स्तर से इसे बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। सभी साथियों को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची में दर्शाए गए लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम एक गतिविधि के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एलो कोड H412।
यानी 412 के बारे में, कक्षा 4 के हिंदी विषय के बारे में। आज का जो लर्निंग आउटकम है वो मुहावरों से जुड़ा हुआ है। आज की गतिविधि को कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं कक्षा शिक्षण में, आइए देखते हैं आज की गतिविधि में। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है, आप ऐसी अन्य गतिविधियाँ अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का लर्निंग आउटकम मुहावरों के प्रयोग सिखाने के संबंध में है। इसका एक बहुत अच्छा तरीका कहानी सुनाने का होता है। आप छात्रों को एक कहानी सुनाएं और ऐसी कहानी का चयन करें जो सामान्य प्रचलित मुहावरों से युक्त हो, अर्थात जिसमें 3 से 4 मुहावरे आवश्यक रूप से प्रयोग हो रहे हों। जब आप कहानी सुना रहे हो तो कहानी पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं और जो मुहावरों का प्रयोग किया गया है उन मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कुछ ऐसा अवश्य करें जिससे कि बिना कुछ कहे कुछ अंदाजा होने लगे छात्रों को। बाद में चर्चा के दौरान उन मुहावरों का अर्थ भी स्पष्ट करें। अब छात्रों को फिर से इसी कहानी को अपने शब्दों में सुनाने के लिए कहें। आप देखेंगे कि छात्रों के शब्दों में कहानी के मुहावरों में कुछ तो अंतर है। अब जो मुहावरे हैं उनको फिर से एक बार स्पष्ट करें और उनको लेते हुए छात्रों को कोई एक वाक्य अथवा एक छोटी सी कहानी सुनाने के लिए प्रेरित करें। आप यह कार्य छोटे छोटे समूह में कराएंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जब छात्रों को 2 से 3 बार इस प्रकार की प्रैक्टिस कराई जाएगी, इस प्रकार के प्रयोग छात्रों के साथ किए जाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी बेहतर समझ बन पाएगी और आप देखेंगे कि छात्र पहले से बेहतर तरीके से करवा रहे हैं। अब आपका ये दायित्व है कि जब भी छात्र पूरी कहानी सुना रहे हों उसको पूरी गंभीरता के साथ सुनाएं। यदि छात्र गलतियां भी कर रहे हैं या बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं बता पा रहे हैं तो छात्रों को प्रेरित अवश्य करें। तो इस प्रकार से इस लर्निंग आउटकम को आप प्राप्त कर सकते हैं। हासिल करते रहिए प्रेरणा लक्ष्यों को, कराते रहिए गतिविधियां। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।